तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त एक तरह से मूवी के बारे में जिसका नाम है द डेविल ऑफ द ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको अभी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह एक तरह से आप इसे देख सकते हो, क्योंकि रियल स्टोरी पर बेस है और यह भी आपको नेटफ्लिक्स द्वारा भी हाल ही में देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग यानी टोटल मिलाकर इस मूवी की सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में, यानी एक तरह से जो कि ज़बरदस्त अंदाज में हमें हॉरर टाइप की देखने को मिली थी। इसकी रेटिंग भी ठीक ठाक है। IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इसकी 10 में से 4 की रेटिंग है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ। और प्रोडक्शन के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रोडक्शन मैंने पूरा बता दिया था। और रिलीजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पेटर सेमेस्टर एक तरह से ब्लीड लाइन्स का प्रीमियम 30 सितंबर 2030 को फैक्सिन फेस्टिवल में हुआ। इसे पैरामाउंट प्लस द्वारा 6 अक्टूबर 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा, लैटिन अमेरिका और अगले दिन अन्य क्षेत्रों में जारी किया गया। और दोस्तों इसी के साथ इसकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग मैंने बताई दी, बेहद कम इसे रेटिंग दी जा रही है और बहुत घटिया रेटिंग, ताकि ये पहुंचने में कुछ समय लगेगा लेकिन पहुंच जाएगी। मैं आपको जहां तक कहने वाला हूं तो पहुंच सकती है। दोस्तों इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ सारी कुछ जानकारी इनसे ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ मैं जैक्सन वाइट्स के बारे में। जैक्सन जेम्स वाइट्स इनका नाम है। 1966 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्हें हुलू सीरीज टेल मी लाइज में स्टीफन, HBO मिनी सीरीज मिजियन एफेंस और ब्रेड एंड फ्लेक्स 2017 की फिल्म SP18 और ईस्टर्न ब्रेक 2022 की फिल्म एम्बुलेंस में ऑफिसर जेस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और 2030 में पैरामाउंट मूल फिल्म पेट सेमेस्टर ब्लिस में जेज कैंडिस के रूप में जैक्सन जेम्स विट्स इनका नाम है। 1966 को इनका जन्म हुआ था। 26 से 27 साल इनकी उम्र है। एक अभिनेता हैं और 2016 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैक वाइट्स इनके पिता हैं और केटन सिक्स इनकी माँ हैं। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैक्सन वाइट्स का जन्म मार्च 1986 के एक तरह से अभिनेता केटन सिंगस और जैक विट्स के घर पर हुआ और उनका पालन पोषण लॉस एंजल्स के नेसविलियंस में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम सारा और एक छोटी सौतेली बहन जिसका नाम एस्मे है। अभिनय में करियर शुरू करने से पहले उन्होंने संगीत करने के बारे में सोचा था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वह हाई स्कूल में वास्तव में खराब थे, लेकिन एक ऑडिशन पूरा करके दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लेने में सक्षम हुए। दोस्तों 2016 के अंदर क्रूज के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले और SPF18 में और नंबर्स 2 2019 में और द स्पेस बिटवीन 2021 में और एम्बुलेंस 2022 में, पीटी सेमेस्टर बोर्डलेस 2022 में। साथ ही साथ इसके साथ टेलीविजन की बात की जाए तो द मिडल्स के अंदर 2017 से 18 में, सेल टीम्स 2018 में, मिसेस फेल्टियस 2019 में और टेल मी लाइज 2022 के अंदर आपको देखने को मिले। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी हैं। साथ ही साथ इसी के साथ हम हमारे अगले कैरेक्टर फॉरेस्ट गुटकल्स के बारे में जानते हैं। 6 अगस्त 1988 को उनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता हैं। उन्हें 2015 की फिल्म द रेवेंट्स में ह्यू ग्लिसन के बेटी हुल्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2018 में ब्रिटेन अमेरिकन फिल्म द मिस्कन्स ऑफ द कैम्ब्रूज में एडम रेड्यूशंस के रूप में उनकी सहायक भूमिका थी और एक 2 आत्मा वाले किशोर रूपांतरण चिकित्सा शिविर में भेजा गया था। पोस्ट और 2022 की फिल्म हाउस टू ब्लूज अप फ्लाइन लाइन्स में क्रूस माइकल्स की भूमिका निभाने के लिए 6 अगस्त 1988 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 25 साल इनकी उम्र है। न्यू मैक्सिको USA में हुआ। एक अभिनेत्री है और एक मूल अमेरिकन गुडलैंड्स का जन्म एल्ब्रूस न्यूयॉर्क मैक्सिको में हुआ। उनके पिता केविन नावोज हैं और उनकी माँ लोरिस के वंश की हिदांस मंडन नाउजोन एशियन में शामिल है।
इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गुडलक्स का पहला अभिनय अनुभव उनके प्राथमिक विद्यालय में चार्लीज ब्राउन्स मिशंस की 6ठी कक्षा के निर्माण के दौरान था। बाद में उन्होंने एक तरह से मीडियम्स और हाई स्कूल में मंच में थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने मूल अमेरिकन निर्देशक क्रिस एर और फिल्म मेंस कोड बेशंस के लिए ऑडिशन दिया, जिसका निर्माण कभी भी नहीं हो सका, लेकिन उन्हें भविष्य में कास्टिंग निर्देशक के साथ नेटवर्क बनाने में अनुमति मिली। गुडलक्स ने 2015 की फिल्म द रेवेंस हॉल की भूमिका के लिए ऑडिशन दिए और साथ ही साथ ऑडिशन देने के बाद इन्हें एक तरह से वहाँ पर रख लिया गया। और दोस्तों इसी के साथ और भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में मैं आपको देता हूँ। द रेवेंस उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका थी और गुडलक ने हालांकि भूमिका के लिए 47वें युवा कलाकार पुरस्कार में फीचर फिल्म सहायक युवा अभिनेता 14 से 21 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। फरवरी 2016 में उन्होंने हुलिस नाटक चीटलेस के लिए एक पायलट के रूप में ग्लूसन्स के रूप में प्रदर्शन होने के लिए चुना गया, जो कि सड़कों पर एक अजीब स्नातक था जो कि बेबी स्नोगस नाम समूह के क्रिस्वन और ध्रुव नेता के रूप में कार्य करता था। नवंबर में 2016 में घोषणा की गई कि गुडलक द मिसक्लूजन्स ऑफ द कैमरूस पोस्ट और क्लूजन ग्रेट नासालियंस के साथ अभिनय करेंगे और उन्होंने कनाडियन बोर्डिंग स्कूल और आदिवासी लोगों के कला इतिहास के बारे में 2017 के नाटक इंडियंस हाउस में इंडियंस हाउस में अभिनय किया। और 2023 में उन्होंने डेनिस गॉडलाइंस की इक्रो थ्रिलर हाउ टू ब्लूज अप ए फाइनेंस में स्नो चिकन फिटकूस विशेषज्ञ माइक की भूमिका निभाई। फिल्म का एक मुख्य दृश्य उस आरक्षण पर फिल्माया गया जहां अभिनेता का परिवार रहता था, जो तेल लिलिस में प्रभावित हुआ। फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुख्य रूप से द रिवेनेंट 2015, इलिक्स 2016 और इंडियन हॉर्स 2017। साथ ही साथ इसी के साथ पीट सेमेस्टर बॉर्डरलाइंस के अंदर भी आपको देखने को मिले, चेरी के अंदर 2021 में, और साथ ही साथ आई यूज्ड टू गो हियर 2020 में। टेलीविजन्स की बात की जाए तो डिज्नेट सर्विस 2018, द लिबरेट 2020, द रिप्ले ऑफ द सर्कस 2021, साथ ही साथ लोवेंस बेस रिवंस में आपको देखने को मिले। अवार्ड्स की बात की जाए तो यंग आर्टिस्ट अवार्ड 2016 में। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। और जेक होलनेस एक अमेरिकन अभिनेता है और द सुशियन मेयर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉक एंड की उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। होलनेस ने 2017 के सीक्रेट स्मॉल्स कॉलेज में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। वे अभिनेता मेटन लूरस के बेटे हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कई फिल्मोग्राफी में देखने को मिले, जैसे कि अजीब आदमी के बड़े 2020, भूषण चूस और बेटन सिनेमिस और ब्रूसन्स नाव, और साथ ही साथ और भी कई जगह देखने को मिले। तो इनके बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता ही दी हैं। और साथ ही साथ हमारे अगले कैरेक्टर जिन्हें एक तरह से जाना जाता है एंडी जैक्सन थॉम्स के नाम से। 9 सितंबर 1971 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है और उन्हें अपने करियर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया। फिल्म ईटी द एक्सटेंटेशन 1982 में मुख्य भूमिका थी, जिसके लिए उन्होंने यंग ऑस्टिन अवार्ड जीता और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स और बाफ्टन अवार्ड्स और सेम्स अवार्ड्स नामांकन प्राप्त किया था। उसकी क्लूथ एंड डीस 1984, फायर इन द स्काई 1993 और लीजेंड ऑफ द फॉक्स 1994, सुसाइड स्किंक्स के अंदर भी आपको देखने को मिले और गैंग्स ऑफ द म्यूजिक। और साथ ही साथ जून 2010 थॉमसन को टेलीविजन मुख्य ईटन और मैट्रिक्स 1987 में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए और मिनी सीरीज टेलीविजन फिल्मों के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकन किया जा चुका है। दोस्तों हेनरी जैक्सन थॉमसन इनका पूरा नाम है। 9 सितंबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन इनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। सैन ऑटलिस टेक्सन यूएसए में हुआ। विलियम्स कॉलेज से ये ग्रेजुएट हैं। एक अभिनेता है। 1981 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर में एक तरह से 3 बार शादी की है। 2000 के अंदर इन्होंने शादी की। 2002 में इन्होंने तलाक ले लिया। मैरी जेलगेन से 2004 में शादी की और 2007 में तलाक ले लिया। एनाली फिर से 2009 में शादी की और पता नहीं कब तलाक ले ले।
और साथ ही साथ इनके 3 बच्चे हैं, 3 शादियों से नहीं, पता नहीं किससे, अभी ये मुझे पता नहीं है। आगे चलते हम तो हाल ही में थॉम्सन ने फिल्म निर्माता माइक फ्लूगन्स के साथ सहयोग किया है, जो कि फिल्म आइलीज ओरिज ऑफ द एवल्स 2016 और गोल्डन्स गेम्स 2017, साथ ही साथ डॉक्टर हैंक्सिन्स 2019 के लिए टेलीविजन श्रृंखला हॉस्टन ऑफ द हेलियस हाउस गुनसो, और साथ ही साथ इसी के साथ द होस्टिंग ऑफ द बेटी मैनर 2020, जिसके पहले भाग में उन्हें सेटिन पुरस्कार दिलवाया। और 2021 में फ्लैग लेगन्स की हॉरर फिल्म मैडनाइट मास में उनकी भूमिका थी, और 2030 में उन्होंने फ्लैंगस द्वारा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द एशियर्स 2030 में आसन भाई बहनों में से एक के रूप में अभिनय किया है। दोस्तों इसके साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थॉम्सन का जन्म सेंट एंड्रूज टेक्सास में हुआ। उन्हें ईटन सैटिस हाई स्कूल और विलियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। दोस्तों क्रोटन ऑफ द रिलीजिंग के बाद कई महीनों में थॉम्सन अपनी लोकप्रियता में संघर्ष करना पड़ा। नवंबर 2019 में थॉम्सन ने एक्स फिटनेस एंड हाई यूक्री के विज्ञापनों के लिए एलियट रूप में अपनी भूमिका दोहराई। इसमें ईटी छुट्टियों के लिए वेस इलियस और उसके परिवार से मिलने के लिए लौटता है। 2016 के बाद थॉम्सन ने फिल्म निर्माता माइकल फ्लैंगनिस के साथ अक्सर काम किया और उनकी फिल्म ओल्सन वेरिएंट ऑफ द एविल, साथ ही साथ डॉक्टर स्पिन के साथ नेटफ्लिक्स हॉरर श्रृंखला द होस्टिंग ऑफ हिल्स हाउस में अभिनय किया, जिसे फ्लैंगनिस ने बनाया और निर्देशन किया। और फिल्म्स द होस्टिंग ऑफ द हिल्स हाउस और द होस्टिंग ऑफ द बेलिन मेंस में फ्लूगन्स मीन्स और मिडनाइट मास में थॉम्सन की भूमिका है। थॉम्सन ने स्टांकर्स में डॉक्टर मिडनाइट का किरदार निभाया और अपने एमआई चक्र को आवाज़ दी, जब तक कि भूमिका सीजन में 2 एलेक्स क्रूसन के साथ दोबारा नहीं बनाई। म्यूजिक की बात की जाए तो थॉम्सन ने 1990 के दशक में सैन एंड्रूज बैंड और द ब्लू हिल्स के गाने लिखे और गिटार बजाना सीखा। हालांकि बेडेंस को किसी रिकॉर्ड एल्बम पर हस्ताक्षर नहीं किया गया, फिर भी इसमें ट्विटर नाम का एक एल्बम निर्माण था। थॉम्सन ने गाने लिखने और रिकॉर्ड करना जारी रखा। साथ ही साथ 1988 में उनका गाना स्टोन कॉफ आया, और साथ ही साथ 2006 में अचानक और तीव्र रूप से उनकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों इनकी और डिटेल में बताता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थॉम्सन ने 18 मई 2004 को अभिनेता मेरियन जिल्सन से शादी की और उनकी एक बेटी हैजी थी। 2007 में एक जोड़े का तलाक हो गया। थॉम्सन ने अपनी वर्तमान पत्नी एना से 2 बच्चियों को जन्म दिया और 2014 में विल्सन ऑरेंज चले गए। साथ ही साथ इसी के साथ हम इनके बारे में आपको सारी कुछ डिटेल बता ही चुके हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। फर्टिजल मेंस 1991 में, और साथ ही साथ इसी के साथ कंटिन्यू आपको देखने को मिले द फीवर 1999 और 2000 के अंदर द स्टीफन चिल्स, और साथ ही साथ द गुड चिल्ड्रंस के अंदर 2000 में देखने को मिले, और आल ब्यूटीफुल हॉर्स के अंदर ये आपको 2000 में देखने को मिले। और साथ ही साथ इसी के साथ वाटर एंड डेट 2002 और न्यूयॉर्क ग्रोज, साथ ही साथ बीचर पैंट्स में भी आपको देखने को मिले, और साथ ही साथ हार्ड एंड इजी में आपको देखने को मिले 2006 में, और एक तरह से रेड सिलिकन्स में भी आपको 2008 में देखने को मिले। और साथ ही साथ ये आपको मुख्य रूप से डॉक्टर एक तरह से स्लीपिंग के अंदर 2019 में देखने को मिले, और पेट सेमेस्टर बिल्डलाइंस के अंदर तो आपको कंटिन्यू देखने को मिल ही रहे हैं। दोस्तों इनकी टीवी सीरीज कुछ खास नहीं है, और अपकमिंग इनकी टीवी सीरीज आसन के द सीक्रेट विजन में आपको देखने को मिलेंगे। और अवार्ड्स भी इन्होंने कई जीते हैं, जैसे कि फिल्म पुरस्कार, तीसरा युवा फिल्म पुरस्कार और चौथा युवा पुरस्कार भी इन्होंने जीता, और 40वां एक तरह से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, साथ ही साथ 46वां ब्रिटेन अकादमी फिल्म पुरस्कार
और 10वां सैटर्न पुरस्कार अपने नाम किया। तो दोस्तों ये जो मूवी है आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी अभी एक तरह से अभी कुछ ही दिन पहले है। दोस्तों इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो ये आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिली है। साथ ही साथ इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिली है। यानी आप भी अपनी कंट्री में यदि देखना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए एक तरह से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं। बाकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही। और इसकी एक तरह से लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा लगभग 26 मिनट इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, यानी रियल स्टोरी इसके अंदर जो हॉरर की स्टोरी है वो बताई गई है। साथ ही साथ रिव्यू की बात की जाए तो रिव्यू भी मैंने इसका कर ही दिया है। और दोस्तों इसी के साथ अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। फिल्मी पुरस्कारों में छठा युवा पुरस्कार में इन्होंने अपने नाम किया था और 45वें सैटर्न पुरस्कार 2019 में अपने नाम करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों हम जान रहे हैं नताली एली लिंच के बारे में। इनका जन्म 2000 के अंदर हुआ था। एक अमेरिकन अभिनेत्री है और वह अपनी टेलीविज़न श्रृंखलाओं की उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि द गोल्डबर्ग्स में डाना कॉर्डन्स और गोथन में सिलर सेंट क्लूजेंस में उनकी आवर्ती भूमिका है। और फोक्स के द ग्रिफ्टन में लोरेल स्टोन्स के पहले सीजन में डेनियल लुइस के रूप में। तो दोस्तों कंटिन्यू हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इनकी उम्र जैसे कि मैंने बताया 23 साल है और एक अभिनेत्री हैं। 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। बार्बल एडी वुड्स इनकी मां हैं और इनकी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। लीडर निर्माता जोन्स लेडिंस एक अभिनेता बार्बल्स की एक तरह से ब्रूजन और सबसे बड़ी बेटी है और साथ ही साथ उनकी 2 छोटी बहनें एमिली और एलवी है जो कि अभिनेत्री भी हैं। इसी के साथ लीडर्स ने अपना टेलीविज़न डेब्यू वन ट्री हिल्स श्रृंखला से किया। वह एबीसी श्रृंखला द गोल्डबर्ग्स में डाना क्रीडस के रूप में एक आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दी। और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने क्रीमिन क्रैश और आइक्लिस विजरेट ऑफ वेलियस प्लेस और फ्लेक्स प्रोट जैसी श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने गोर्थन के सीजन 2 में सिल्वर सेट क्राउन्स में कास्टिंग की गई जो कि 21 सितंबर 2015 को शुरू हुआ। मार्च 2017 में लीडन को एक्समैन फिफ्थ फॉक्स टीवी में एक कम्युनिटी लोजन स्टेंस की भूमिका मिली और पैटर्न द गिफ्टेड जिसमें मई 2017 में उनकी चुना गया और जून 2019 में उनकी CBS ऑफ एक्शन ड्रामा सीरीज टेली में स्टोरेज के सीजन में एल्सन ने नियमित भूमिकाओं में लिया था। मार्च 2020 में लीडन्स को ABC के बिग स्मैन पर एक अपरानियन पीडियन एडेनियस की भूमिका निभाते हुए कास्ट किया गया। 2030 में यह घोषणा की गई कि वह निक केस्टन द्वारा निर्मित युवा वेस्ट रोमांस क्रीडेंस में वेनस की भूमिका करेगी। 2006 में एक ट्री हिल्स के अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाई। सेने स्पीस 2008 में देखने को मिली और फ्लिक्स ब्लाइट 2010 के अंदर। साथ ही साथ इनकी भूमिका बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिली और पेट सेमेस्टर वाइट्स के अंदर भी आपको अभी देखने को मिली ही है। दोस्तों इसी के साथ हम हमारे अगले कैरेक्टरों के बारे में जानेंगे। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सामतन मैथलिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों 12 मई 1970 को इनका जन्म हुआ था। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और ट्रे यूनिट नेता है जिन्हें 2015 से 19 तक SMGFTR उपन्यास अभिनेता कलाकार के रूप में कार्य किया। अभिनेता BBC वेस्टर्न की बेटी मैथन पंप्स अप द वॉल्यूम 1990 में अपनी फिल्म की शुरुआत और बाद में फनग्लिस और द लास्ट रेगस 1992 में, सुपर मारियन ब्रदर्स 1993 और द थिंग्स कॉल्ड लव 1993 में मुख्य भूमिकाओं में लिया गया।
साथ ही साथ इसी के साथ द पिंशर 2004 और पार्ट 2 रेसिडेंस पार्ट 2 2012 में उन्होंने हाल ही की द स्टेन में न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल जस्टिन फेराउड के रूप में, ब्लिसन में टीरी मेटन और सीईओ सारा हेमंस के रूप में आवर्ती भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 12 मई 1970 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 43 साल इनकी उम्र है। सो दोस्तों इनकी उम्र एक तरह से 53 साल है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में हुआ। एक अभिनेत्री है, 1986 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और मैथलिन्स का जन्म विलब्रेथ ब्लूलिंग न्यूयॉर्क शहर में हुआ। वह डोनाल्ड मैथन ऑस्ट्रेलिया मूल की अभिनेत्री हैं। बीबीसी बेस्ट की बेटी थी, जहां वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया, जो कि मैथन का पालन पोषण उनकी मां ने किया। वह 5 साल की उम्र में अपनी मां के साथ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गई। वेस्टर्न ने मैथन अभिनय में प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश की, लेकिन स्थानीय थिएटर अभिनेता कक्षाओं में बड़े होने पर मैथन को पता चला कि वह अभिनय करना चाहती है और उन्होंने 12 साल की उम्र में अभिनेता बनने का फैसला किया। मैथन ने 16 साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। उनकी पहली नौकरी ऑल्ब्रिज स्टीन प्रेडियंस जॉन्स स्टीन्स के एक विज्ञापन में थी। 1988 से 1989 तक टेलीविजन श्रृंखला में आरॉन वे और नाइजरूस में से अभिनय किया और एक फीचर फिल्म में उनकी पहली भूमिका क्रिस्टन स्टेन्स के साथ पांच अप द वॉल्यूम 1990 में नोरस की थी, जिसके साथ उन्होंने कुछ समय तक डेटिंग भी की। मैथन ने अपनी छवि को मधुर और समूह दृष्टि में मुख्य रूप से अपनी प्रकृति में सुनहरे बालों का काला रंग के साथ किया और मैथन 1990 के टेलीविजन फिल्म एक्सटोन क्लूज अप में आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। इनके बारे में मैंने आपको जितनी एक तरह से कोशिश हो चुकी उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। रैन फोर्स को 1992 में आवाज़ एक तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में एक जैसे आपको देखने को मिली और मैथन अक्टूबर 1992 में न्यूयॉर्क शहर में फोर्ट बस नाटक में दिखाई दी। सुपर मारियो ब्रदर्स 1993 और मैथिन्स ने द थिंग्स कॉल्ड लव्स 1993 और इवन फीसन के सह अभिनय किया। वह 1994 में लिटिल्स वुमेन्स के फिल्म रूपांतरण और हाउ टू मेक इन अमेरिकन क्लीस 1995 में दिखाई थी। साथ ही साथ द अमेरिकन प्रेस्टेड 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते की सहायक की भूमिका निभाई और मैथन ने जॉन व्यू और ब्रेक एरोस 1986 में जॉन विल्टन्स के साथ एक बार फिर क्रिस्टन स्टेन के साथ अभिनय किया और 1986 में स्नातक कैंसर में उनकी मां की मृत्यु हो गई। और मैथन बाद में अमेरिकन माइशोन और मैं दिखाई दी 1991 में इसी नाम के उपन्यास पर फिल्म रूपांतरित की गई थी। उन्होंने एलटेक्स 2000 और द सीमियस लाइफ 2001 में अभिनय किया। उन्होंने TNT टेलीविजन मिनी सीरीज द मिस्टन ऑफ द एवलोस 2001 में अभिनय किया। मैथिन ने द पिनियस 2004 में थॉमस जेन्स के साथ अभिनय किया और ABC टेलीविजन शो लोस में हॉलबिट गुस्टन्स के रूप में उनकी अंतिम भूमिका थी। उन्होंने ब्रोडन शो 30 और विक्शन में जैन ब्रोडन्स की बेटे की भूमिका निभाई। उनकी इटली फिल्म लेबन्स प्रिंस वर्ल्ड प्रीमियम 2010 में FXW फिल्म फेस्टिवल में हुआ। वह अक्टूबर 2011 में न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट साइड थिएटर में नाटक लव ऑफ एंड वाइट्स आई 4 के 4 ब्रॉडकास्ट में दिखाई दी। 2013 में मैथन्स ने स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित CBS टेलीविजन श्रृंखला अंडर द ड्रोम में अनवोचिक एलियन बीस की भूमिका निभाई। 2014 में वे FX हॉरर ड्रामा सीरीज द स्टेन्स के कलाकारों में जिस्टिन फोर्डन्स के रूप में शामिल हुई, जो कि स्टेन द्वीप के न्यूयॉर्क सिटी क्लाउसिन के थे। अक्टूबर 2015 में मैथन को सैग आफ्टर का रास्ते उपनेद और वह 2017 में फिर से चुनी गई और 2019 में वह मैक विल्सन में केट कोनिस की भूमिका और ऑफ बोर्ड्स में दिखाई दी, जो कि सेकंड स्टेज थिएटर में बीसन बोस के एक नए नाटक मंच में था। उनका 2020 का संकेत विस हाउस कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गया है। मैथन्स की मुलाकात अभिनेत्री रिवन फ्लिस से 1993 की फिल्म द थिंग्स कॉल्ड लव्स के सेट पर हुई। इसके तुरंत बाद उनसे एक तरह से प्यार हो गया और सुपर मारियो ब्रदर्स में संबंध तोड़ दिया। सह कलाकार जॉन ग्लूसन ने फ्लिसन के साथ एक रिश्ता शुरू किया। 31 अक्टूबर 1993 को वह फीनियस के साथ थी। तीसरा वेस्टर्न हॉलीवुड कैलिफोर्निया में द
वाइपर रूप के बाहर गिरने के बाद स्वीडन से गए अस्पताल में नशीले दवाओं के अत्यधिक सेवन से उनकी मृत्यु हो गई। शव परीक्षण रिपोर्ट में एल्फ्रेड ने विस्तार से बात की। वैक्सन ने विल्सन की मौत के बारे में अधिक जानकारी देने से कई बार इनकार कर दिया और विल्सन की मौत के समय प्रतिनिधि हो गए और साथ ही साथ 1995 में एक भूमिका निभाई जिसकी शूटिंग लंदन में हुई थी, जैक एंड सारा के अंदर। साथ ही साथ मैंथन ने 2018 में द गार्जियंस के साथ साक्षात्कार में एक मिशन की मौत के बारे में पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की। उन्होंने विल्सन की मौत के आसपास की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको दी ही दी है और साथ ही साथ पूरी कुछ जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों इसी के साथ इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो कई अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए अपनी भूमिकाओं के समय में। 22 साल की उम्र के बावजूद मैथन ने 1995 में दिस इज आई लाइफ 1992 के मोशन पिक्चर्स में अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता और यंग आस्टिन अवार्ड्स और में 2005 में यंग आस्टिन अवार्ड्स के लिए नामांकन किया गया था। लोर्ड्स 2004 के टेलीविज़न पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकेडमी ऑफ साइंस पिक्चर क्रिएटर्स और हॉरर फिल्म द्वारा सेंट्यूस पुरस्कार मिला। इसी के साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से आपको कई फिल्मोग्राफी में देखने को मिले जैसा कि ब्लू डेंस, पंप अप द वॉल्यूम 1990 और दिस इज़ माई लाइफ 1992, सुपर मारियो ब्रदर्स 1993 और लिटिल वुमेन 1994 भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई भूमिका इनकी देखने को मिली है। अभी हाल ही में कई सीरीज़ों में भी ये काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा। आप दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। साथ ही साथ इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसी के साथ आप तक भी एक तरह से और वीडियो आ सके, बहुत जल्द आ सके। हमारी टीम पूरी यही कोशिश करती है कि जो भी कंटेंट आए वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश कराती है। तो इसलिए दोस्तों आपको भी पूरा का पूरा सपोर्ट दिखाना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों सारे जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं और सिर्फ तकरीबन 2 या 3 कैरेक्टर बाकी हैं, बाकी मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया है। अब हम जानते हैं पाम ग्रियर के बारे में। फार्मेन सुजेट ग्रियंस इनका नाम है। 26 मई 1901 से मैं आपको बताऊँ तो 1950 में इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं, गायिका हैं और क्विंटन टार्नेस द्वारा सिनेमा की पहली महिला एक्शन स्टार के रूप में वर्णित हैं। उन्होंने अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स और न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स के 1970 के दशक की एक्शन ब्लॉकबस्टर जेलियस में महिलाओं की फिल्मों में अपनी अभिनेता भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि हासिल की। उनकी प्रशंसाओं में एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, स्क्रीन एक्स गिल्ड्स अवार्ड और सेल्डन अवार्ड्स के साथ साथ सैटर्न्स अवार्ड भी अपने नाम करते हुए नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फामी सुजिट ग्रिट अवार्ड एक तरह से इन्होंने जीता। 26 मई 1950 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 75 साल इनकी उम्र है। कोलियस यूएसए में हुआ। ये मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो ये एक अभिनेत्री हैं, सिंगर हैं और 1970 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। गायन को कोरोफी 1993, फोक्सी ब्राउन 1994 और फिल्मों में उनकी भूमिकाओं में प्रसिद्धियाँ मिली। इसकी अवधि के दौरान उनकी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में द बिग डॉल्स हाउस 1991 और वीनिस इन केज 1971 और साथ ही साथ द विक्स वर्ल्ड केज 1992 और ब्लैक एंड माम वाइट माम 1993 और बेक टाउन्स 1975 और साथ ही साथ फ्रॉइडन फॉरवर्ड 1975। साथ ही साथ बोनस 2001 और हेली राउंड्स 2011 और फोमस 2019। टेलीविज़न पर डांस ने स्टूडेंट्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज लिंक्स 1988 से 2000 में एंडी स्वीसन और समटिस ड्रामा में
मुख्य रूप से भूमिका निभाई। और फेयर टिल्स फॉर एवरी चाइल्ड 1999 में उनकी काम के लिए प्रसिद्धि मिली। साथ ही साथ गैंस का जन्म 26 मई 1950 को उत्तरी अमेरिका के विस्टन फ्लेक्स में हुआ, जो कि एक गृहिणी और नर्स विलियम्स और फ्लिक्स सेम्बियस गिनस जूनियर्स की बेटी हैं, जो कि यूनाइटेड में मैक्सिकन और तकनीकी सरफेट और रूप में काम करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों गैन ने कहा कि वह एक अफ्रीकी अमेरिकन, चीनी और इतालवी फिल्मों चैन से विरासत की हैं। उनका पालन पोषण कैथलिन्स में हुआ है। बाद में उन्होंने मैथ्रूल के लिए वापस ली। उसके पिता की सैन्य करियर के कारण गेतन के बचपन के दौरान परिवार अक्सर स्थानांतरित हो रहा था। 1966 में वह यूनाइटेड किंगडम के दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में विस्टन चली गई, जहां उनके पिता एक वायु सेना बेस पर काम करते थे। गैर्स के अनुसार उनका पालन पोषण उनका परिवार शहर एक महाद्वीपीय परिवार में था। हालांकि उन्हें याद आया कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में किसी नस्लवाद या अलगम्स का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह काले थे, क्योंकि वह उन्हें निश्चित से नफरत करने के बाद आगे बढ़ गए थे। साथ ही साथ इसी साथ मुख्य रूप से कुछ बाथरूम का उपयोग करते हैं। और उसने 1970 पर ब्रिटेन स्टोन में, जिसमें मुझे एक तरह से पहनते हुए अनुमति दी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, सारी कुछ डिटेल आपको बता रहा हूँ। आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमने इस मूवी या सीरीज के बारे में तो बता ही दिया है, और कैरेक्टर के बारे में भी हम बात कर रहे थे, उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ दोस्तों हम हर OTT प्लेटफॉर्म, वो सभी OTT प्लेटफॉर्म हम सभी की एक्सप्लेनेशन, मूवी रिव्यू और साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और तो आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन के साथ हम भी आपका साथ दे सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की एक तरह से कोशिश कर रहा हूँ। आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और कंटिन्यू हम भी आपके लिए वीडियो लाते रहें। इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़, मलयालम या और भी किसी लैंग्वेज की सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम उसे एक तरह से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम कंटिन्यू इन सभी के बारे में कंटिन्यू डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप भी दोस्तों पूरा हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर जो कैरेक्टर थे उनके बारे में बात कर रहे थे। और 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लौट आया, जब ग्रेंस के पिता कैलिफोर्निया टेविल्स एयर फोर्स बेस में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अंततः लोरी एयर फोर्स बेस में डेनियल कोर्डिन्स में बस गए, और गैरिस ने अपने पालन पोषण का कुछ हिस्सा ग्रामीण ब्लूज में अपने नाना चुकेंद के खेत में बिताया, जहां उन्होंने पूर्वजन्मों में पश्चिम की ओर भागने के बाद अपना घर बसाया था। और साथ ही साथ कॉलेज ट्यूशन के लिए पैसे जुटाने के लिए सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। साथ ही साथ दोस्तों ग्रेन्स 1965 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया चले गए, जहां पर उन्होंने शुरुआत में अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स AIE इंस्टीट्यूट पर काम करने के लिए काम पर रखा गया। ऐसा माना जाता था कि उन्हें एक तरह से डायरेक्शन जैक हैनिस ने खोजा था, और उन्हें द बिग्स डॉल्स हाउस 1971 और वीमेंस इन केस 1971 और द बिग जेसी रोजन्स कॉमिक्स इन में
जेल्स फिल्मों के लिए लिया गया था और पक्षी पिंजरा 1972 में भी हमें देखने को मिले। साथ ही साथ और भी कई जगह हमें देखने को मिले। ट्रेलर में उनके किरदार के लिए शहर में अब तक का सबसे शानदार विन चिक्स स्पोर्ट के रूप में विज्ञापित किया गया। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये एक हॉरर टाइप की मूवी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए भी ऐसी कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो, मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, एप्पल प्लस हो, प्राइम वीडियो हो, या फिर इसे के साथ पैरामाउंट प्लस या HBO स्टैंड जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो, हम सभी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। आपको सिंपली उस सीरीज़ या मूवी का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इसके एक तरह से आखिरी के अंदर जो कास्टिंग बची हुई है उनके बारे में जानते हैं। ये फिल्म जो कि इस शैली के विशेष क्वेश्चंस के ऊपर थी, उस ज़माने में इसने दबा के एक तरह से बिजनेस किया और बहुत अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस किया और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके करियर के अंदर ये फिल्म जो थी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इनके बाद ही इनका जो एक तरह से बूस्टअप इनकी जो करियर को मिला इसी मूवी से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ गैंस ने AI फिल्म्स फॉक्स ब्राउन्स को 1974 के अंदर अपना पहला किरदार के बाद एक दूसरी सफलता हासिल की। सीवा बेबी फोन्स फेस्टेंस 1975 में समान किरदार निभाया। बाद में 1970 के दशक में ब्लैक लिस्ट्स के निधन के साथ गैंस कई वर्षों तक छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1980 के दशक में उन्होंने उत्तरोत्तर बड़ी चतुरन भूमिका मिली, जिनमें कोस्टन फैशन द ब्रिंस 1991 में और एक ड्रैगन वेशन सैम्पटिंग्स किड्स में कीमत 1993 में एक डेनिस संभाली थी। 1995 में गैंस ने लॉस एंजलिस थिएटर सेंट में सेम टॉम्पस के पूल फॉर लव्स में एक नाटक की शुरुआत की। गायन ने एबलस लो 1998 और स्टीफन सीगन्स के जासूस साथी के रूप में फिल्म पर वापसी की। उन्होंने 1985 में 1989 तक मियान स्मैश में आवर्ती भूमिका निभाई और साथ ही साथ मार्टिन नाइट कोर्स और द फ्रीसन प्रिज ऑफ बेल एयर में अंतिम भूमिका निभाई 1986 में। और 1988 के बीच टीवी श्रृंखला क्राइम स्टोरीज में एक आवर्ती भूमिका थी। रॉकेट जीब्रस 1988 में उनकी भूमिका फिल्म के अंदर सॉन्ग में टेनर पेड द्वारा एम्ब्रिस के अंदर मुख्य भूमिका थी। 1994 में गैरियस डॉग्स वर्ल्ड्स के लिए स्पून डॉग्स की वीडियो में दिखाई दी। 1990 के दशक में के अंत में टायर शॉर्टनेट श्रृंखला लिक्स में एक कलाकार थे। 1986 में जोन्स कारफील्ड में एस्पिरेंस ऑफ एल्स में और 1987 में क्विंटियम टार्निस की जैक ब्राउन्स में शीर्षक भूमिका दिखाई। ये फिल्म आंशिक रूप से उनकी 1970 के दशक की ब्लैक स्पेस फिल्म से श्रृंखला देती हैं और साथ ही साथ इसी के साथ श्रृंखला 6 सीजन तक चली और मार्च 2009 में समाप्त हुई। गायन कभी कभी लूज एंड डोंट स्पेंस बिटवीन यूनिट और जैसे टेलीविजन श्रृंखलाओं में अंतिम कलाकार थे। साथ ही साथ 2010 में गैंस हिट्स साइंस पिक्चर श्रृंखला स्मॉल मिस में से खलनायक अमांड वॉल्सन्स के रूप में आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई देने लगे, जिसे वाइट क्लीज के नाम से भी जाना जाता है, जो एक संचालक एजेंसी चेकमेट की प्रमुख एजेंट थी। वह 2011 की लेस काउंस में जूलियस रॉबर्ट्स के साथ कॉलेज प्रोफेसर की दोस्त और सहकर्मी के रूप में दिखाई दी। 2010 में ग्रेस ने एडिन वैक्सन्स के साथ अपना स्नातक फोक्स आई लव्स इन 3 एक्शन लिखा और गान को 2011 में मेरीलैंड यूनिवर्सिटी स्टील सोर्स में सैमुअल रिलेशंस के मदर डेस्क की उपलब्धि मिली। उसी वर्ष उन्होंने लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से विज्ञापन की मदद की और डायरेक्ट की उपलब्धि प्राप्त की। और एशियंस पत्रिका ने 2012 में लिखा कि गैन द्वारा निभाए गए किरदार इतने क्रांतिकारी थे कि महिला कृत्रिम तौर पर कुर्सियों पर खड़ी होकर जयकार यानी एकदम से चिल्लाने लगे। और गैन ने राष्ट्रीय बहुसंस्कृति मिश्र विरासत संग्रहालय के साथ पाम ग्रीन समुदाय उद्यान और शिक्षा केंद्र स्थापित किया। इस अवधि से लोगों को अन्य चीज़ों के अलावा जैविक बागवानी सन और पोषण के बारे में लिखा था। और जनवरी 2018 में बैंस ने कहा कि उनके स्पॉन्सर पर आधारित एक बायोपिक पर काम चल रहा है जिसका नाम पाम है।
अप्रैल 2022 में टर्नर क्लूजन म्यूजिक TCMs में अपनी पॉडकास्ट और द प्रो थिंग्स के चौथे सीजन की घोषणा की, जो कि गैंस के जीवन और करियर का केंद्र होगा। साथ ही साथ मुस्लिम बनने से पहले ग्रीन की मुलाकात बास्केटबॉल खिलाड़ी फ्रेंडली लूज से हुई, जिनके साथ ये कुछ लम्हा बिताने पर एक तरह से मजबूर थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप तक ऐसा कंटेंट लाते रहें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो HBO हो, स्टैंड हो या किसी और OTT प्लेटफॉर्म की मूवी हो, हम सभी सीरीज़ मूवी की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तरह से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है, और साथ ही साथ मैं कंटिन्यू उन्हें देखता रहता हूँ और उन पर ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इस कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं, और भी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से हो पाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कैरेक्टर के बारे में और चीज़ें जानते हैं। गैस की मुलाकात 1973 में उनकी अपनी फिल्म कॉफियंस में प्राचीन के दौरान हास्य अभिनेता फ्रीड फ्रीज से उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया और शादी के बारे में सोचा। फ्रीज चाहता था कि उसका बच्चा पैदा हो, लेकिन उसके अवैध और नशीली दवाओं की लत के इतिहास के कारण अनिश्चित थी। उसके चलते जाने के बाद भी वे संपर्क रहे और उनके आखिरी लोगों में एक थी जिनमें फ्रीज 1977 में उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले बात की थी। गैंस की मुलाकात फ्रीज के साथ अपने संबंधों के माध्यम से हास्य अभिनेता रिचर्ड प्राइस से हुई। 1977 में ग्रीटन लाइनिस में दोनों को कास्ट किए जाने के बाद उन्होंने डेनिंग शुरुआत की। उसमें फैज को पढ़ना लिखने में मदद की, उसकी नशीली दवाओं की लत से छुटकारा दिलवाने की कोशिश की और 6 महीने में सिमस के बाद वह फिर रोगिस्तान हो गई। और ग्रीस ने अपने संस्करण में बताया कि कैसे प्रियस के साथ उसे संबंध बनाने के लिए कॉल्किंस उसके शरीर में प्रवेश करना पड़ा, और गैस ने अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में प्रिया से बात की, लेकिन उसने केमोड्स के उपयोग करने से इनकार कर दिया और प्रियास ने 1977 में गैंस को डेट करते हुए डेम्यूस मैग्रो से शादी की। और गायंस का पूर्व में प्रसिद्ध बॉक्सिंग प्रमोट जिमिन बिग सूस हुल्स में रोमांटिक संबंध था, और सोल ट्रेंस में मेजबानी डॉन्स कॉलियंस और बेसबॉल खिलाड़ी बिल्स चेमियस से 1988 में ग्रीस की सगाई की। ग्रीस को 1988 में स्टेंज चाइल्ड सीरोज कैंसर का पता चला था और बताया गया कि उसके पास जीने के लिए 18 महीने हैं, और इसी माध्यम से वे ठीक हो गए और आराम पा रहे हैं। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ही बेहतरीन है और सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आप भी दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहें। तो इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहले 1999 के अंदर फिटिस में देखने को मिली थी, जो कि इनकी पहली अभिनय भूमिका थी, जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई। और कंटिन्यू इन्होंने इसी के बाद बैक टू बैक कई मूवीज़ और कई शोज़ में काम किया, जो कि सुपर हिट रहे हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानते हैं इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, तो जान ही लिया। और आखिरी अपकमिंग जो मूवीज़ इनकी जो आई थी और अपकमिंग आने वाली है उनके बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने 2030 के अंदर सेमेस्टर ब्लीड लाइन्स और साथ ही साथ स्टीवन बीस में 2030 के अंदर 2 मूवीज़ के अंदर भूमिका निभाई, और टेलीविज़न सीरीज़ में भी ये कई में देखने को मिले।
तो दोस्तों कंटिन्यू इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप भी दोस्तों पूरा सपोर्ट कीजिएगा और इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रोवाइड थी सारी कुछ बता दी है। अब हमारे अगले जो कैरेक्टर हैं जिनका नाम है डेविन डच विल्स, जिन्हें एक तरह से डेविल विल्स डच विल्स के नाम से भी जाना जाता है। एक अमेरिकन अभिनेता है जिनका जन्म 7 अगस्त 1960 को हुआ और साथ ही साथ उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द एक्स फाइल्स 1993 से 2002, 2016 से 2018 में FBI एजेंट फॉक्स लूड्स की भूमिका निभाई और टेलीविजन श्रृंखला कैलिफोर्निया 2007 से 8 में भी हमें देखने को मिले। वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली और साथ ही साथ इसके साथ 1988 में इसी नाम की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर और एक तरह से थ्रिलर एक्शन फाइट एडविट्स मूवीज़ के अंदर आपको देखने को मिले और एक वॉरियर्स 2015 से 16 में भी आपको कंटिन्यू हमें देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डेविन विल्स डच वुल्स इनका नाम है। 7 अगस्त 1960 को इनका जन्म हुआ। 63 साल इनकी उम्र है। न्यूयॉर्क शहर USA में हुआ। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं। एक अभिनेता हैं, राइटर हैं, निर्माता हैं और एक सिंगर और एक वो तरह से म्यूजिशियन भी है। 1986 से ये इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिले हैं और कंटिन्यू ये एक तरह से अपने काम से सभी का दिल जीत रहे हैं। इन्होंने 1987 से लियोन से शादी की। 2014 में इनका तलाक हो चुका है और साथ ही साथ इनके बारे में आपको और भी कई डिटेल में बताता हूँ। इनके फिल्मी काम में आने वाली ब्लैक कॉमेडी डॉग स्टैम्प्स के अंदर भी मुख्य रूप से टॉम क्रूज में डेविन फ्रिट्स और 1991 में पारिवारिक कॉमेडी पिथलोस 1992 में छोटी भूमिका शामिल थी। इसके अलावा 1992 में उन्होंने रोबोट डायलिस जूनियर के साथ जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा चैंपियंस रोवर्स थ्रूट में भूमिका निभाई और रिटर्न टू मी 2000 के अंदर भी और साथ ही साथ वो द लॉस 2004 में और हाउस ऑफ द डे 2004 में भी हमें देखने को मिली और डेमी मूर्स के साथ द जॉनसन 2009 में और डचोवनी में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में BA और स्टेन्स विश्वविद्यालय में भी हमें देखने को मिली। साथ ही साथ और भी कई जगह ये आपको देखने को मिले। टूलिस लाइव इंग्लिश 2021 के अंदर भी हमें देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। डच वुल्स का जन्म 1960 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह एक अमेरिकन यहूदी परिवार से है और साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता ही दी है और अभी थोड़ी बाकी है जो मैं आपको बताकर एक तरह से फटाफट से हम इसे ख़त्म करते हैं। एक तरह से डॉचवी 1987 में लोब्रस ब्रिड्स की एक विज्ञापन में दिखाई दी है और अगले वर्ष वे वर्किंग गर्ल्स 1988 में दिखाई दी है। श्रृंखला ट्विंस में भी आपको पीगन्स एडसोस और डीजन एडन्स में डेनिस फैंस के रूप में उनकी एक छोटी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने शॉर्टनेस टॉप कोर्स और टीवी श्रृंखला रेड टू डैश में एक भूमिका निभाई और 1992 में पारिवारिक फिल्म बिथोन्स में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। 1993 में भी हमें ये एक तरह से देखने को मिली और एलियस द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इस पर ये शो पैथ हिट्स के रूप में विकसित हुआ था। फॉक्स नेटवर्क पर आप जाके से देख सकते हो। द एक्स फाइल्स सीजन्स के दौरान 5वें और 6ठे सीजन में बीच में डॉच विल्स ने 1988 की फिल्म में गिलियन एंडर्स के साथ अभिनय किया जिसका शीर्षक द एक्स फाइल्स भी था, जिसने कहानी को जारी रखा और वह 2001 में शो छोड़ने तक सीरीज में बनी रही। आंशिक रूप से सीजन 7 के फिल्मांकन के बाद अंदरूनी विवाद के कारण डेवोज सीजन 8 के आधे एपिसोडों में दिखाई दिए और इसके बाद वह इसे छोड़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ मैंने आपको इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने की ज़्यादा कोशिश की है ताकि आप सभी तक इनकी एक तरह से सारी कुछ डिटेल है वो पहुँच पाए।
बाकी और कुछ चीज़ एक तरह से छूट जाती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी एक तरह से बातें सुनेंगे और उस पर एक तरह से जल्द वीडियो कम से कम एक तरह से टाइम के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इनकी सारी कुछ डिटेल मैंने बता दी हैं और इनकी फिल्मोग्राफी तो ज़्यादा खास नहीं है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल एक तरह से मैं बताता हूँ। 2007 से 2014 तक डैश न्यूज़ ने शॉर्ट ने इस श्रृंखला कैलिफोर्निया में पेश की और महिलावादी उपन्यास में हैंग ट्यूमे की भूमिका निभाई। इस चित्रण ने उन्हें 2007 में टेलीविजन कॉमेडी या संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलवाया। एक्वेरियम नाम का एक नया टीवी श्रृंखला का निर्माण डेल्चुस अभिनेता द्वारा किया गया और डेल्चुस 1960 के दशक के एक पुलिस जेट की भूमिका थी जो मोटे मोटे अपराधियों और उभरते पथ पर नेत 40 मैच की जांच कर रहा था। साथ ही साथ 2017 में उन्होंने अपने अभिनय करियर को रोकने का फैसला किया ताकि वे उपन्यास और गायक गतिविधियों के रूप में अपने करियर का ध्यान केंद्रित कर सकें और डेथविंस की आखिरी अभिनय भूमिका 2018 में द एक्स फाइल्स के 11वीं सीजन में थी। उन्होंने द क्राफ्ट लिगोस 2020 में फिल्म द क्राफ्ट की अगली कड़ी में अभिनय किया और डेचोस की अभिनय टी लोजेंस ने 13 मई 1987 में शादी की। दोस्तों इनकी डिस्कोग्राफी के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। सारी कुछ डिटेल मैंने इस सीरीज़ के बारे में, दोनों सीरीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों और भी किसी सीरीज़ के बारे में आपको जानना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो या और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म की हो, आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका नाम लिख देना है। बाकी हम उसे देखते ही आपके लिए कम से कम समय में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम आज की इस वीडियो में सारी कुछ जानकारी अब तो जान चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री भी है और एक मूवी भी, यानी रियल बेस स्टोरी पर आधारित ये मूवी है जिसका नाम है द डेविल ऑन ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, ये भी हाल ही में 19 तारीख को नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से प्रोवाइड कराई गई है। तो उसके बारे में जानते हैं। ये 2030 की अमेरिकन एक तरह से हॉरर फिल्म है जो कि रियल एक तरह से इंसिडेंट पर आधारित है। दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा कुछ डिटेल प्रोवाइड नहीं है। साथ दोस्तों हम कवर करने वाले हैं इसी के साथ एक और हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है, मैं आपको बताऊँ तो पीटर सैम्स्टर पॉडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के बारे में भी हम जानेंगे। इसे पीटर सैम्स बैडलाइंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी 2030 की अमेरिकन आलोचना हॉरर फिल्म है जो कि लीडेंस एडसन बिरियन और उनके निर्देशन में बनी फिल्म निर्देशन है जो कि बियन और जेफन ब्रू द्वारा लिखित हैं और पेटी शेमिस 2019 के प्रीवियस के रूप में काम करते हुए देखने को मिली है जो कि स्टीम किंग्स के इसी नाम के 1983 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक्सन अब्लाइड, प्रोसन गुडसन, जैक्सन ह्यूशन और हेनमस थॉमस और साथ ही साथ पिछली फिल्म की घटनाओं में 50 साल पहले 1980 में एक तरह से मैं आपको बता स्थापित कथनांक और एक युवा जज क्रेडन का अनुसरण करता है क्योंकि वह एक स्थानीय कब्रिस्तान की खोज करता है जहां मृतक व्यक्ति फिर से जीवित हो सकते हैं। ये भयावह की कल्पना जो कि उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों लीडन एडिसन बियर्स द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। लीडेंस एंडिस बियर्स और जेफन बुश द्वारा इसे लिखा गया है। स्टीफन किंग्स द्वारा पेटन सेम्स पर यह आधारित है और लॉरेंस डी बॉन्ब्रूट द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ मार्क वॉर्डनिस द्वारा इसमें प्रोड्यूशन किया गया है। जैक्सन वाइट्स और फोस्टन गुडलक्स और जैक्सन ह्यूशन और हेनरी थॉमस, साथ ही साथ नताली एनियस लीड और एसब्लून स्टार ब्लिकविस और सैम्पटन मेसी पामी ग्रीन, साथ ही साथ डेनिन डैज ब्रून्स आपको इसमें एक तरह से कैरेक्टर के अंदर देखने को मिले हैं। और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो बेजमेन स्किल्स नील्स के अंदर ये सिनेमेटोग्राफी के रूप में देखने को मिले हैं और कैनन ब्लैकवेल से जानन कोलूशन द्वारा इसमें एडिटिंग की गई है। ब्रेड रॉबसन द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स खिलाड़ी डी वोन्ड्यूस पिक्चर्स द्वारा इसमें प्रोडक्शन किया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन पैरामाउंट प्लस पर इसे किया गया है।
रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 30 सितंबर 2030 को इसे द एंटरटेनमेंट फंक्शन के अंदर रिलीज़ किया गया था और 6 अक्टूबर 2030 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया है। यहाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, 6 अक्टूबर 2030 को ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमें देखने को मिली थी। 84 मिनट इसकी टोटल लेंथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश है। 2019 में पेटेंट सेमेस्टर की व्यापारिक सफलता के बाद निर्माता रॉयस डी बोनशन ने फिल्म की पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड को समझते हुए एक सीक्वल की योजना बनाई। फरवरी 2021 में फिल्म को हरी झंडी दे दी गई, जिसमें बुलहेंस और डी बोशन क्रम से पटकथा लेखन और निर्माता के रूप में अपनी भूमिकाओं में लौट आया। बीएस ने इसे मई 2021 में निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किया और मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष अगस्त में शुरू हुई। पेटेंट सैमसन ब्रेकलैंड का प्रीमियम 30 सितंबर 2030 को वैक्सीन फेस्टिवल में हुआ, जिसके बाद 6 अक्टूबर को पैरामाउंट पर इसकी स्ट्रीमिंग लॉन्च हुई। दोस्तों स्टोरी के बारे में बात की जाए तो 1966 में एक युवा जज क्रेडिट अपने गृह नगर से भागने का एक तरह से सपना देखता है, जब तक कि किसी उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था और चीज़ों से खतरनाक रहस्य का पता नहीं चल जाता। वह एक डरावनी पारिवारिक विरासत का सामना करता है जो उसे हमेशा के लिए उस स्थान पर जोड़ती है जो उसके बचपन के दोस्त के साथ एकजुट हो जाती हैं, क्योंकि वह एक प्राचीन बुराई का सामना करते हैं जिनमें लूडोन्स को शुरुआत से ही परेशानी होती है। जूडन क्रिड्स के रूप में जैक्स राइट, नॉर्मस के रूप में नाथली एलिस लिट्स आपको देखने को मिले हैं और मैनस के रूप में फोस्टन गुड्स भी आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मार्च 2019 में निर्माता डोरिस डी बोनजेस ने कहा कि अगर फिल्म इस आर्थिक रूप से सफल रही तो पेटेंट सेमेस्टर 2019 का प्रीमियम संभव है। अगले महीने निर्देशक केविल क्रूज को डीनियन विडमेस ने खुद को वापस लौटाने से इनकार कर दिया और यदि आप और अधिक करने जा रहे हैं तो मुख्य रूप से शानदार चीज़ें देखने को मिली। और इसी के साथ मई 2019 में पटकथा लेखन जेफन ब्लूस ने कहा कि निरंतरता से प्रभावित चर्चा हुई है और उन्होंने कहा कि वर्तमान में हाल ही में हम जिन्हें बहुत सारे विचारों पर विचार कर रहे हैं। और जून 2021 में जैक्सन विट्स को मुख्य रूप से इसमें एक तरह से भूमिकाओं में ले लिया गया और साथ ही साथ मुख्य फोटोग्राफी 2021 में मोस्टन में हुई, जिसमें कुछ दृश्य जॉन एब्रोड्स कॉलेज में शूट किए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस एक तरह से हॉरर मूवी के बारे में बात की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपको देखने को मिली थी। इसके बारे में सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके प्री प्रोडक्शन कास्टिंग में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक तरह से यहीं तक एक तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन भी वैसे कवर हो चुकी है। ज़्यादा कुछ बड़ी ये मूवी नहीं थी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।